हेलो दोस्तों। बहुत सारे श्रम कानून यानी लेबर लॉज इंडिया में चल रहे थे 29। इन सब कानून को कंसोलिडेट करके अब चार नए कानून लाए गए हैं, जिसमें चाहे वर्कर हो, एम्प्लॉयर हो, या जो जॉब सीकर है, जिनको अभी जॉब की तलाश है, उन सबके लिए फायदा है। अब इस वीडियो में आपको ये देखना है कि क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो में 95% जो पॉपुलेशन है उसके मतलब की बात की गई है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं वर्क करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो। तो इन नियमों से सबको फायदा होने वाला है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और उस कंटेंट की तरफ चलते हैं जहां पे हम आपको डिटेल बताएंगे कि क्या कवर किया। सबसे पहली बात, ये जो कानून आया है, इस कानून में वर्कर, फैक्ट्री और ऑफिस और यहां तक कि गिग वर्कर अभी हम आगे बताएंगे, इन सब के लिए है। तो लेबर लॉज के नए कानून है, वर्कर, एम्प्लॉय और फ्यूचर जॉब सीकर की जिंदगी अब बदलने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात, कई बार क्या होता है कि कंपनियां सैलरी तो कम दिखाती हैं लेकिन अलाउंसेस आपको ज्यादा दिखा देती हैं, तो उससे आपकी सैलरी मतलब पूरी स्लिप बहुत बड़ी दिखाई देती है। और खासकर से गिग वर्कर, जिनको जोमेटो स्विगी में आपने देखा डिलीवरी बॉय होते हैं, या उसके साथ साथ उबेर में जो ये जो कैब होते हैं उनके ड्राइवर्स वगैरह, उनके लिए, उसके साथ साथ किसी को निकालना या ओवर टाइम के रूल भी अब बदल गए हैं। ठीक है, और ये सब आपके राइट हैं। आज हम इसको सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। देखिए, टोटल 29 अलग अलग कानून थे। उनको उनको पढ़ के सब कंफ्यूज होते थे, एम्प्लॉयर भी कंफ्यूज होता था और प्रॉब्लम में प्रॉब्लम दिखाई देती थी। अब ये जो चार कानून आए हैं, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड। देखिए दोस्तों, ये कानून काफी पहले से चर्चा में चल रहे थे, लेकिन अब इसको अमली जामा पहनाया गया है। यानी कि अब ये जो है नए कानून, अब इन अब ईयर्स के भी आप देखेंगे तो 2019 का, 2020 का, 2020 का, 2000, ये सारे कानून अब जो है नए रूप में आपके सामने यहाँ पहुंच गए हैं। अब यहाँ बात करते हैं सैलरी एंड वेजेस की। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, पहली बात, सैलरी जो होती है, जैसे कोई कहती कंपनी हम आपको 6 लाख का सीटीसी देंगे, तो वो क्या करती है, सैलरी तो लग रहती है आपकी बेसिक पे, लग रहती है 25,000। तो यहां पर ये आया है कि अब जितने में बात तय होगी उसका कम से कम 50% उसे क्या रखना पड़ेगा, बेसिक पे। क्या फायदा मिलेगा दोस्तों इससे? बेसिक पे से ही आपका ईपीएफ कटता है, और बेसिक पे से ही आपकी ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन होती है, और फाइनल टेक होम सैलरी स्टेबल रहेगी। यानी कि बेसिक पे बढ़ जाएगी, बाकी भले ही कंपोनेंट कम हो जाए। इससे क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि ओवर टाइम भी आपको 2 गुना कर दिया गया है, और जितना भी आपका नॉर्मल वेज है, ओवर टाइम आपको डबल मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है सोशल सिक्योरिटी क्या है, जो सारे लोगों के लिए इंक्लूड की गई है। क्या किया गया? सबसे पहले, जो गिग वर्कर हैं इनका कोई भी ना तो पीएफ सुनने को मिला, ना पेंशन, ना इंश्योरेंस, सब कुछ डेली आते हैं, इतना पैसा कमाए चले गए। इनके लिए इन सब में व्यवस्था करी गई है। क्या है? एडिशनल इंश्योरेंस की, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ स्कीम में कवर होगा, पेंशन के बेनिफिट मिलेंगे, गवर्नमेंट प्लस कंपनी दोनों इसमें मिला करके कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा ये 7-8 करोड़ जो वर्कर हैं, इनके लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर भी गारंटी दी गई है। 40 साल के जो भी ऊपर वर्कर हैं उनको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, और बेटर सेफ्टी इक्विपमेंट। तो ये आपने देखा है इंडिया में सेफ्टी के बारे में बहुत लापरवाही की जाती है। विमेन अब नाइट शिफ्ट में काम कर रही होंगी लेकिन उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यानी वो कोई भी काम पसंद है तो वो कर सकती हैं। और अपॉइंटमेंट लेटर देना अब कंपलसरी हो गया है। अगर किसी को भी आप नौकरी में रख रहे हैं तो आपको कंपलसरली उसे अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। जॉब सिक्योरिटी और जॉब से निकालने के रूल की बात करें तो पहले जो 100 एम्प्लॉय वाली कंपनी को ले ऑफ या बंद होने पर सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था, अब इनके वहां बता दी कि अगर उस कंपनी में 300 लोग काम करते हैं तो 300 लोग तक, 300 लोग वाली वर्कर वाली कंपनी अगर वो बंद होना चाहती है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। कंपनी को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी है इससे, और वर्कर को भी रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि अगर आप उसको बैठाएंगे, उसको काम से
आराम देंगे तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा और साथ में नोटिस पीरियड भी देना पड़ेगा। ठीक है। और यूनियन बनाने के रूल्स भी अब थोड़े सिंपल कर दिए गए हैं दोस्तों। इसका एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, अभी आप केवल इतना इतना समझ लीजिए। यूनियन जिसके पास 51% वर्कर का सपोर्ट होगा वो मेन बार्गेनिंग यूनियन बनेगी, यानी कि 51% जो वर्कर है अगर किसी यूनियन में है तो बार्गेनिंग यूनियन के नाम से वो काम करेगी। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जानकारी भरे वीडियो आप तक पहुंचे। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। वर्कर के राइट्स को सिंप्लीफाइड कर दिया गया, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर अभी हमने बात करी। अब जो डिजिटल वेज स्लिप यानी कि सैलरी स्लिप भी मिलेगी डिजिटल फॉर्म में, और आपका ओवर टाइम डबल हो गया है। इक्वल पे इक्वल वर्क, कोई भी काम बराबर करेंगे तो बराबर पेमेंट सबको मिलेगा। ले ऑफ कंपनसेशन के रूल क्लियर, गिग वर्कर को लाया गया एनुअल हेल्थ चेकअप, और मिनिमम वेजेस नेशनल फ्लोर वेज से कम नहीं, यानी एक तय कर दिया जाएगा उससे कम अब नहीं मिलेगा। अब क्या करना चाहिए, तो आप सबसे पहले अपनी सैलरी स्लिप देखें, बेसिक पे 50% है या नहीं है उसको देख लें, ईपीएफ कट रहा है नहीं कट रहा है उसको देखें, अपॉइंटमेंट लेटर लिया है नहीं लिया है, और सेफ्टी गियर रेगुलेटरी मिल रही है नहीं मिल रही है। अपने हक की जानकारी रखना सबसे बड़ी ताकत है। और इसके साथ लेबर लॉ का मतलब नियम बदलना नहीं है, वर्कर की इज्जत बढ़ाना है। आपकी मेहनत आपका पसीना देश की इकोनॉमी चलाता है, इसीलिए अपने राइट्स जानिए और वीडियो को हर उस वर्कर तक पहुंचाइए जो इससे संबंधित है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो का एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे जिसमें एक एक बातों को अच्छी तरह समझाया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और आपके कॉम्पिटिटिव दृष्टि से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है।